नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SNT न्यूज़ चैनल में। आइए नज़र डालते हैं आज के समाचारों पर। भारत में पहली बार ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। भारत में पहली बार 18 जून से मेडिकल ड्रोन का ट्रायल शुरू हो जा रहा है। अब देश के दुर्गम स्थानों पर ड्रोन के द्वारा डिलीवरी की जाएगी। ये भारत का पहला आधिकारिक बियॉन्ड ड्रोन का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अगली खबर, देश के 80% इलाकों में छाया मानसून। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली सहित उत्तर भारत में झमाझम बारिश। 2 दिनों की देरी से 3 जून को केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के ने 10 दिनों के भीतर ही रविवार तक देश के 80% भौगोलिक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के लगभग पूरे उत्तर भारत में बारिश का मौसम हो गया है। पिछले सालों की बजाय इस साल लगभग 10 दिन मानसून जल्दी आ रहा है। मानसून विभाग ने यही बताया कि देश के 80% इलाकों में उत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश आरंभ हो जाएगी। और अभी पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मौसम लगातार सुहावना हो रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश आ रही है। मध्य प्रदेश में शादी समारोह में कुल 40 लोगों की इजाज़त, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में थोड़ी और ढील दी है। अब प्रदेश में शादी समारोह में 10-10 के बजाय 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे। इनमें वर पक्ष के 20 और वधू पक्ष के 20 लोग होंगे। हालांकि शादी समारोह में शामिल हो रहे सभी लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से नेगेटिव होना चाहिए। सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से मिले सुझाव के आधार पर 15 जून तक नई गाइडलाइन जारी की है। हाँ, अभी तक शादी समारोह में कुल 10 लोगों की अनुमति थी। अब इसे बढ़ाकर 40 लोगों की इजाज़त दी है। इसमें 20 लोगों को वधू पक्ष की तरफ से तथा 20 लोग वर पक्ष की तरफ से होने चाहिए तथा शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। CM शिवराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण संकट अभी टला नहीं है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में 21 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन दुकानदारों को राहत, पड़े नई गाइडलाइन। हरियाणा में 21 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन दुकानदारों को राहत दी गई है। हरियाणा में कम होते कोरोना के कारण सरकार ने कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन को खोलने का निर्णय लिया है। अब रोजाना सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। दुकानें सभी 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में सभी रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादियों और अंतिम संस्कार के अलावा अन्य समारोह के लिए मेहमानों की अधिकतम सीमा 50 है। ऐसे समारोह के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त की आवश्यकता होगी। इवन ओड में दुकानें खुल सकेंगी। शादी समारोह व अंतिम संस्कार में सरकार ने अपील की है कि कम से कम लोग शामिल हों तथा उद्योगों तथा दूसरे अन्य ज़रूरी क्षेत्रों में भी सरकार ने ढील दी है। अगली बड़ी खबर कोरोना क्राइसिस को लेकर है। देश में प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत। बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को पूरा करना मकसद। देश में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत की है। बयान के मुताबिक चिकित्सीय ऑक्सीजन की मौजूदा मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसका उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए पिछले दिनों काफ़ी लॉकडाउन में और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखने को मिली थी। अगली बड़ी खबर, देश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाएगी सरकार। देश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन पहुंचाएगी सरकार। लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। मोदी सरकार के सुदूर इलाकों में वैक्सीन अभियान को गति देने के लिए नई योजना पर काम कर रही है सरकार। दुर्गम और कठिन और पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के द्वारा वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। अगली खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल में बनी नई सरकार। नफ्ताली बेनेट ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। बेंजामिन नेतन्याहू के शासन का अंत। इसी के साथ इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल का अंत हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के शासन का अंत होने के बाद नफ्ताली बेनेट ने रविवार को शपथ ली। 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे लंबा कार्यकाल खत्म हो गया है। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके साथ ही 12 साल के प्रधानमंत्री काल की नई सरकार में 9 महिला मंत्री। इसी के साथ इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल का अंत हो गया। अगली खबर कोरोना वायरस को लेकर है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई परेशानी। कई देशों में लौटी पाबंदियां और लॉकडाउन। कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रमण स्वरूप अभी पूरी दुनिया में तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है। इसी वजह से कई देशों ने अपने यहाँ लगी पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। तो कई स्थानों में लॉकडाउन हटाने की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है या उसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है ताकि वायरस पर काबू पाया जा सके। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने परेशानियां बढ़ाई हैं तथा आप देख सकते हैं कि कई देशों में
में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है तथा पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोरोना वायरस के इस दूसरे स्वरूप को लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है तथा इससे काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रमण स्वरूप अब पूरी दुनिया तेजी से फैल रहा है तथा पाबंदी और लॉकडाउन दोबारा से लौट रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने एहतियात बरतने के लिए कहा है है तथा कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। अगली खबर G7 को लेकर आई है। G7 की बैठक में अहम निर्णय लिया गया। G7 की बैठक के बाद दुनिया के सबसे बड़े देशों ने चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है। G7 कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए WHO से जांच का दबाव बढ़ाया। G7 में शामिल सभी बड़े देश ब्रिटेन, US, जर्मनी, फ्रांस आदि सभी G7 के सभी देशों ने WHO पे प्रेशर बढ़ाया है तथा चीन के खिलाफ जांच के लिए WHO पर अपना प्रेशर बढ़ाया है तथा जल्द ही इस पे कोई बड़ा फैसला लेने के उन्होंने मन बनाया है तथा चीन के खिलाफ सभी G7 के देशों ने सख्ती का रुख अपनाया है। अभी पिछले दिनों हुई G7 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही WHO के ऊपर प्रेशर बनाया जाए तथा कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में हाहाकार से उपजा कर उसके कारण दुनिया के शक्तिशाली देशों ने WHO पर अपना प्रेशर बढ़ाया है। अगली खबर राजस्थान से आई है। राजस्थान 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से बाजारों में रौनक। वीकेंड कर्फ्यू हटाने की तैयारी। जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू की वजह से 2 दिन बाजार बंद रहे। आज यानी सोमवार को सुबह 5 बजे से बाजार फिर खुल जाएंगे तथा अन्य छूट के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई है तथा आज से बाज़ार में रौनक लौट आएगी। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था। सभी तरह की दुकानों का खोलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रखा था। हालांकि दुकानदारों ने इससे खुशी जाहिर की है। अगली खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन में शरीर की गंध को सूंघकर कोरोना का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। भीड़ भरी जगहों में कोरोना का पता लगाने के लिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा जो शरीर की गंध को सूंघ कर वायरस का पता लगा लेंगे, जिसका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। इस उपकरण से ब्रिटेन को भारी फायदा होगा। अगली खबर कोरोना स्वामिया महामारी को लेकर है। महामारी की दुनिया के 60% लोगों की नींद गायब हो गई है। इस बीमारी का नाम जिन लोगों को नींद की परेशानी है उनको लेकर इस बीमारी का नाम दिया गया है तथा जिन लोगों को अब दुनिया के कोरोना महामारी के बाद 60% लोगों को नींद न आने की समस्या हो रही है, जिसके कारण से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 10% लोगों को पहले से इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इन ऐसे लोगों की तादाद बढ़कर 60% हो गई है। 60% लोग ऐसे हो गए हैं जिनको नींद न आने की समस्या हो गई है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कोरोना के जो वो रहे हैं उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। 41% वयस्कों ने कहा कि उन्हें ज़्यादा घबराहट रहती है। बीते साल अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीपिंग मेडिसिन ने जब हज़ारों वयस्कों पर एक सर्वे किया गया तब इस बात का पता लगा कि कोरोना से जो लोग पीड़ित रहे हैं उनको इस प्रकार की समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। अगली खबर ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर है। देश की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने देश भर में 30,000 टन प्राणवायु की आपूर्ति कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए दूसरी लहर की शुरुआत में 24 अप्रैल से महाराष्ट्र से 26 टन LMO की आपूर्ति के साथ की गई शुरुआत ने रेल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 1734 टैंकरों के साथ देश भर में 30,000 टन प्राणवायु की आपूर्ति की गई है। अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में इंटरलिंक के साथ अर्निंग भी करेंगे विद्यार्थी। सॉइल टेस्टिंग के हर सैंपल पर मिलेंगे 40 रुपये। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब विद्यार्थियों को लर्निंग के साथ अर्निंग भी करवाई जाएगी। ग्राम स्तर पर आप भी बन सकते हैं मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब। आवेदक की उम्र 16 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि जो विद्यार्थी हैं गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अर्निंग का एक नया रास्ता दिया जाएगा तथा गांव की ज़मीन के जितने भी सैंपल टेस्टिंग के लिए आएंगे सॉइल की टेस्टिंग के लिए उनको वहीं के स्कूलों के विद्यार्थियों को दिया जाएगा तथा प्रत्येक विद्यार्थी को एक सैंपल की टेस्टिंग पर 40 रुपये दिए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को सीखने के साथ साथ उन्हें एक आत्मनिर्भरता का भी सीख मिलेगी। ये सॉइल टेस्टिंग के लिए सरकार ने गांव स्तर पर लैब भी निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की है। ऐसी प्रोत्साहन राशि पर लगभग 3.75 लाख रुपये खर्च आता है, जिसमें 60% सरकार कुल टोटल 75% सब्सिडी दे रही है, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है, जिससे कि ऐसी प्रयोगशालाओं को गांव में हेल्प मिल सके। अगली खबर
मिज़ोरम से आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का निधन हो गया। इस शख्स की 38 पत्नी और 89 बच्चे थे, जिसका नाम था जियोना चाना। मिज़ोरम के रहने वाले थे जियोना चाना। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। 38 पत्नियां, 89 बच्चे, 34 बहुएं और 33 पोते पोते के साथ बहुत बड़े परिवार के साथ मिज़ोरम में रहने वाले जियोना चाना का देहांत हो गया। कहते हैं कि जियोना चाना की वजह से ही टूरिस्टों के लिए यह गाँव एक देखने का स्थल बना हुआ था, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा था। जियोना चाना ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। इसकी जानकारी मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर उनके देहांत की सूचना सभी को दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।